हुए तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं आज के सुपर संडे बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। और हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। आई होप आप ध्यान से सुनेंगे। और जैसा कि हम बार बार बात करते हैं कि आज लगभग लगभग 28 साल डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में हो गया। और आप फिर भी हम कह रहे हैं रीडिफाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग थ्रू एस्टोनिया वन, स्टार्ट योर जर्नी एज ए हेल्थ ट्रेनर। तो ये देखा जाता है कि हर 15-20 साल में, चाहे ऑटो इंडस्ट्री के अंदर देखें, चाहे आईटी इंडस्ट्री के अंदर देखें, चाहे घर बनाने वाला जो बिजनेस है उसमें देखें, तो उसमें चेंजेस आते हैं। तो ये रीडिफाइनिंग है। कैसे रीडिफाइनिंग होगी इसके बारे में भी बात करेंगे। बट मेरा आप सबसे एक सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि बहुत सीरियसली इस बात को समझें और सुने। क्योंकि 28 साल के बाद हम बार बार कहते हैं कि इंडिया में 100 में से शायद एक दो आदमी ही आपको मिले जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपोजर ना हुआ हो। तो आड़े तिरछे एक्सपोजर है लोगों के। तो जैसे ये प्रेजेंटेशन खत्म होगा, आपको ये मालूम होगा कि हम इसको रीडिफाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग क्यों बोल रहे हैं स्टोनिया वन के अंदर। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के बाद जो इंट्रोडक्शन है, डायरेक्ट सेलिंग कोई आज का बिजनेस नहीं है। ये इसको 70-80 साल दुनिया में हो गए। और हम बोल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इज इवॉल्विंग फ्रॉम ए मिसअंडरस्टूड रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस। लंबे समय तक इस इंडस्ट्री को ये माना जाना गया कि जिसके जान पहचान ज्यादा होगी, उसका पीआर अच्छा होगा, वो अच्छा कर लेगा। बट आज हम बात कर रहे हैं हाईली स्ट्रक्चर्ड कॉरपोरेट एंड एविडेंस बेस्ड कैरियर। कहने का मतलब है कि अब जो ये इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड होगी, कॉर्पोरेट स्टाइल में होगी, और उसमें आप एविडेंस बेस्ड कैरियर ढूंढ सकते हो। इसमें जो स्टोनिया वन है, ट्रांस स्पीयरहेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, कैसे प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन पे, एथिकल सिस्टम पे, जो एज ए कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसका, लीडरशिप का जो एजुकेशन है, इन सब को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम बार बार क्यों बोल रहे हैं कि इट इज सॉर्ट ऑफ अ रीडिफाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग। जैसे मैंने बताया, इसके 3 फेज हैं डायरेक्ट सेलिंग के। पहला फेज जो इंटरनेशनली, अगर आप इस दुनिया में जब डायरेक्ट सेलिंग आई तो 19th सेंचुरी के आसपास, एग्जैक्टली इसको कहा जाए 1930s के आसपास, जब ये इंडस्ट्री आई थी तो इसको यूएस में इसका जन्म हुआ। उसको डोर टू डोर सेलिंग बोलते थे। कुछ एग्जांपल हैं, कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी है थी, इसी तरह से कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी थी। तो इसका जो मॉडल था इंटरनेशनली, जब इसका जन्म हुआ अमेरिका के अंदर, तो इसका जो पहचान थी, इसका जो परसेप्शन था, डोर टू डोर सेलिंग थी। तब लोग, पीपल हैड नो आइडिया कि इसका इतना बड़ा पोटेंशियल होगा। बट जिन्होंने मेहनत की इसमें, उस कंट्री के अंदर, उन्होंने सफलता पाई। और जब ये इंडिया में लॉन्च हुआ, इनफैक्ट एग्जैक्टली 1996 के आसपास, तो इसका पोटेंशियल बहुत था। और जब मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आई, तो क्योंकि अमेरिका में उन्होंने लंबे समय तक काम करके अपने सपने पूरे किए, तो इंडिया में इस मल्टीनेशनल कंपनीज ने इंडियंस को जो प्रोजेक्ट किया कि ये ड्रीम का बिजनेस है। इसके अलावा जो इंडियन चैप्टर है उसमें कई मिसकंसेप्शंस भी थी। पोटेंशियल तो बहुत अच्छा था, बट अवेयरनेस की कमी थी, यानी लोगों ने अनप्रोफेशनली इसको ट्राई किया। एंड क्योंकि रेगुलेशन नहीं थे तो बहुत सारे स्कैम्स भी इंडिया के अंदर आए। ये दूसरा फेज था। बट आज हम लेटेस्ट यानी मॉडर्न फेज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कंज्यूमर की बात हो रही है। डायरेक्ट सेलिंग में कंज्यूमर के बिना, वैसे तो डायरेक्ट सेलिंग कोई भी बिजनेस सोचना भी दूर की बात है। आज डायरेक्ट सेलिंग को के लिए रेगुलेशंस इंडिया में है। अब वेरीफाइड एंड फेक बिजनेस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इस सब से डायरेक्ट सेलिंग में। जैसे 99 में हम जब आए थे तो लोग इसको बिजनेस ही नहीं मानते थे। आज डायरेक्ट सेलिंग में लोग बिजनेस तो मानते हैं, लेकिन कहते हैं भी प्रोडक्ट ऐसे है, कंपनी ऐसी, ऐसी वाली बात करते हैं। तो आज हम मॉडर्न इंडियन रेगुलेटरी फेज में मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करेंगे, जिसका जो पाइनियर कह सकते हैं वो एस्टोनिया वन है। अब हमने बात की थी कि मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग क्यों,
तो दो चीजें बात करेंगे, 4 Ps एंड 2 Ps। तो 4 Ps किसके बारे में? एक कंपनी के बारे में है डायरेक्ट सेलिंग का। तो कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, कंपनी का बिजनेस प्लान कैसा होना चाहिए, प्रमोशन पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस क्या होने चाहिए। ये जो कंपनी की 4 Ps है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर के 2 Ps हैं, दैट इज परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें बहुत बहुत ज्यादा मदद करती हैं। कैसे मदद करेंगी, तो पहले जानेंगे अबाउट द प्रोफाइल। तो पहला जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्रोफाइल, अगर एस्टोनिया वन का देखें, तो अगर कभी आप में से काफी लोगों ने विजिट किया होगा, दिस इज अ बिग ब्यूटीफुल ऑफिस जो 30,000 स्क्वायर फीट में है। बहुत बड़ी इनकी मैन्युफैक्चरिंग है। और ये इसको हम वर्किंग प्रोफाइल बोलते हैं। वर्किंग प्रोफाइल का मतलब है कि ये डायरेक्ट सेलिंग में ही काम आ रही है। अब प्रमोटर कौन है? इस बिजनेस को प्रमोट करने वाले आप और हम डिस्ट्रीब्यूटर जब होते हैं, तो हम पहली बात करेंगे अभी कंपनी का जो प्रोफाइल है, पहला पी, यानी वर्किंग प्रोफाइल। तो ये बीएससी लिस्टेड है डायरेक्ट सेलिंग में। शायद जहां तक मेरा 26 साल से ज्यादा का अनुभव है, ये पहली बार है। ये मैंने पहले भी बताया कि 30,000 स्क्वायर फीट में इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है। यूएसएफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो 6 लाख स्क्वायर फीट में है। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है पर मंथ, ये 10 मिलियन ट्यूब्स बना सकते हैं, 4 मिलियन बॉटल बना सकते हैं, 6 मिलियन सेशे बना सकते हैं, 1 मिलियन परफ्यूम बना सकते हैं, 200 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख मोटा मोटी, 20 मिलियन कैप्सूल बना सकते हैं, 3 मिलियन ये सोप की यूनिट बना सकते हैं। ऐसे कुछ करके इनकी कैपेसिटी है। ह्यूज कैपेसिटी विद बीएससी लिस्टेड, 30,000 स्क्वायर फीट में इनकी मैन्युफैक्चरिंग, यूएस एफडीए अप्रूव्ड, 6 लाख स्क्वायर फीट में मैन्युफैक्चरिंग। ये एक बड़ा प्रोफाइल हो सकता है जिसको बोलना चाहिए पहला पी कंपनी का। इसके बाद हाई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस है कंपनी के पास। एंड मैं पर्टिकुलरली अपनी टॉक में बार बार बोलता हूँ, यूएस एफडीए, और इनकी जो रिसर्च लैब है वो R&D जो सेंटर है वो DSR सर्टिफाइड है। इसके अलावा ग्लोबल फुटप्रिंट्स, कई बार लोग कहते हैं कि यह नई कंपनी है, तो ये 20 साल से मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में। और इसकी वजह से इनके ग्लोबल फुटप्रिंट देखे, मैं पर्टिकुलरली 2 मार्केट के बारे में बात करता हूँ, अमेरिका और यूरोप। अगर कोई इंडियन कंपनी जो यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, जिसकी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स है, वो अगर यूरोप और अमेरिका में एक्सपोर्ट करती है, वन वन थिंक अबाउट द क्वालिटी। और 20 से ज्यादा कंट्री में इनका एक्सपोर्ट है, 2000 फॉर्मुलेशन इनके पास है, 10 से ज्यादा सर्टिफिकेशन है। रिसेंटली भारत विभूषण अवार्ड इनको 2026 में मिला है। इसके अलावा बेस्ट एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज ऑफ द ईयर कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर के अंदर भी इनको 2024 में अवार्ड मिल चुका है। ये इंडियन अचीवमेंट है। और आगे बात करेंगे जो उनका, जैसे पी मैंने बताया, तो मैनेजमेंट भी काम करती है। पहली चीज, किसी कंपनी का मैनेजमेंट की एज क्या है, उनके एकेडमिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट करती है। तो प्रदीप दलाल जो है वन ऑफ द डायरेक्टर जो पीआर और फाइनेंस देखते हैं, डॉक्टर विक्रांत जी को तो बहुत लोगों ने फेस टू फेस देखा है, ये सेल्स एंड R&D हेड है। मिस्टर आशीष गुलाटी सर्विसेज एंड ऑपरेशन को देखते हैं, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग से। ये कॉर्पोरेट टीम है, इतने कम समय में इतनी बड़ी कॉर्पोरेट टीम, इट्स अगेन अ बिग अचीवमेंट। इसके बाद पहला पी हमने बात की, दूसरे पी हम की बात करेंगे प्रोडक्ट की। जो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट को पीछे रखा गया, अपॉर्चुनिटी को आगे रखा गया, ये नहीं बिजनेस प्लान को आगे रखा गया और प्रोडक्ट को पीछे रखा गया। पहली बार, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं मॉडर्न एंड इनोवेटिव डायरेक्ट सेलिंग, कि जो प्रोडक्ट है इज नॉट ओनली ए मीडियम ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट इज मोर देन दैट नाउ। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आपका इंटरेक्शन होता है आपके फ्रेंड्स, नेबर, रिलेटिव, कलीग से। एंड आपके पास प्रोडक्ट कौन सा है, ये आपका जो इनर सर्किल है, जिसको मैं फ्रेंड्स, नेबर, रिलेटिव, कलीग्स बोलता हूँ, एक रेपो बिल्ड करता है। अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग कंपिटिटिव है एंड